बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ सबकी मनपसंद बहुत ही मज़ेदार सी भिंडी गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी। थोड़ी सी मुनफरिद तरीके से आज हम भिंडी गोश्त बनाकर तैयार करेंगे, जिससे इसका जायका और खुशबू और भी बढ़ जाएगी और खाने वाले खाते ही जाएंगे, उंगलियां चाट जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं गोश्त को गलाने के लिए कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने हाफ़ केजी मटन लिया है। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद खुश्क कर लेंगे और इसके बाद मैंने कुकर के अंदर इसको ऐड कर दिया है। 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उसको स्लाइस में कर ऐड किया है। 2 अदद टमाटरों को भी रफली सा काट कर ऐड कर देंगे। 1.5 टेबल स्पून मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और मिर्चों को ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने सुर्ख मिर्च का पाउडर डाला है और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। कश्मीरी लाल मिर्च में कोई तीखापन नहीं होता, इसलिए सिर्फ कलर के लिए उसको डाला जाता है। हाफ़ टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला था और 2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर डाला है। 1 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है। और अब हम गोश्त को गलाने के लिए पानी ऐड कर देंगे। आप देख लीजिएगा कि जो आपके पास गोश्त है वो कितना पानी लेगा गलने में। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 कप जो है पानी का इस्तेमाल किया है और इसको हम अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर देंगे और उसके बाद कुकर का जो ढक्कन है उसे बंद कर देंगे और इसे हाई फ्लेम पर हमने सीटी आने तक पकाना है। और इसके बाद जैसे ही इसकी विसल बजना शुरू होगी, तकरीबन हम इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। हमने गोश्त को फुल डन नहीं करना, तकरीबन 95% तक हमने इसको गला लेना है। मैंने तकरीबन 10 से 12 मिनट बाद चूल्हे की फ्लेम जो है वो बंद कर दी थी। मुकम्मल ये प्रेशर कुकर का टाइम है जो 10 से 12 मिनट मैं आपको दे रही हूँ। और यहाँ देखिए गोश्त में थोड़ी सी कसर बाकी है और अभी इसके अंदर पानी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अब हम इसकी भुनाई करेंगे इसी पानी के साथ कि हमने इसका पानी मुकम्मल खुश्क कर लेना है और इसकी अच्छे से हमने भुनाई करनी है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। अब हम इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, ऑयल डालेंगे। ऑयल डालकर हमने इसकी भुनाई करनी है। तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैंने ऑयल डाला है। एक बार मिक्स कर देंगे और अब हम इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा मसाला बनकर तैयार हो रहा है। और जब ऑयल जो है अच्छे से सेपरेट हो जाएगा तो हम इसके अंदर दही को ऐड कर देंगे। हाफ़ कप मैं दही डाल रही हूँ। फेंटा हुआ दही है। फेंटा हुआ दही डालेंगे तो बहुत अच्छी तरह से इसकी जो लेस है, शोरबा है या फिर जो इसकी ग्रेवी है बनकर तैयार होगी। 2 से 3 हरी मिर्चों को भी मैंने यहाँ पर स्लिट कर डाल दिया है। इसको भी मिक्स कर देंगे और अब हम इसको मुकम्मल जो है इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे कि इसका जो मसाला है वो बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा दानेदार बने और ऑयल बहुत अच्छे से सेपरेट हो जाए और कलर भी बहुत अच्छा है। जब तक गोश्त भुन रहा है हम यहाँ पर भिंडी को काट लेते हैं। मैंने आधा किलो भिंडी ली है और इसको हम सबसे पहले अच्छी तरह से धो लेंगे और धोने के बाद किसी भी पेपर टॉवल या किचन टॉवल से इसको खुश्क कर लेंगे। इस तरह से कुकिंग बहुत आसान हो जाती है और बहुत अच्छे तरीके से भिंडी जो है वो फ्राई होती है। सबसे पहले हम इसकी हेड और टेल को कट कर देंगे और इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने भिंडी को छोटा छोटा नहीं कट करना, वो सिर्फ फ्राई भिंडी में ही इस्तेमाल होती है। थोड़ा सा बड़ा साइज़ का कट करेंगे जो कि गोश्त में डाली जाती है। वो इस तरह की लंबाई में थोड़ा बड़े साइज़ में काटते हैं और जो फ्राई करते हैं उसे थोड़ा छोटे साइज़ में कट किया जाता है। एक तरफ गोश्त की भुनाई हो रही है, दूसरे चूल्हे पर मैंने यहाँ पर कढ़ाई रख दी है और इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल को ऐड करेंगे और जो हमने भिंडी को काट कर रखा है उसे ऐड कर देंगे। अब हम ऑयल के अंदर हाई फ्लेम पर भिंडी को फ्राई करेंगे। हमने भिंडी को हाई फ्लेम पर इतना फ्राई करना है कि भिंडी की जो लेस होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे और इसका कलर जो है वो चेंज ना हो। हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है और यहाँ पर भिंडी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है तो हम इसके अंदर जो हमारा गोश्त भुन चुका था उसको ऐड कर देंगे। एक बार मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर जो है थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर मैंने
तकरीबन 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून के करीब या 1/4 टीस्पून के करीब जायफल और जवित्री का पाउडर है, इसको ऐड कर देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसको डालने से। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त से कलर में है ये अभी भिंडी। अब हम इसे ढककर तकरीबन 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पर पकने देंगे गोश्त के साथ। और 15 से 20 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे। 1-2 बार मैंने दरमियान में भी चेक किया है ताकि इसका मसाला जो है नीचे से जले ना। और ये देखिए मज़ेदार सी हमारी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इस टाइम पूरे किचन में। बहुत ही मज़ेदार सी ये हमारी भिंडी गोश्त बनकर तैयार हुआ है। इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है इसकी कि इसकी खुशबू से ही भूख लगने लग गई है, बहुत ही शानदार सी। और थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चों को लास्ट में काट कर ऐड कर देंगे। और ये ज़बरदस्त सी हमारा भिंडी गोश्त जो है बनकर तैयार हो गया है। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। इसको ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और अपने घर में बनाइएगा ये रेसिपी और इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ खाइएगा। बहुत ही शानदार रेसिपी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।